वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। ये पीलीभीत जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और आज पीलीभीत जंक्शन से बात होगी। माता पूर्णागिरि का मेला आने वाला है, होली आने वाली है और टनकपुर जैसा आप जानते हैं कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं दर्शन करने। और अभी तक जो मेला स्पेशल ट्रेन्स हैं उनकी घोषणा नहीं हो पाई है। साथ ही साथ शाहजहाँपुर से भी टनकपुर के लिए जो पहले छोटी लाइन के समय सीधी रेल सेवा मिल जाया करती थी, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जैसा मीडिया में आया था कि 2 रेलगाड़ियाँ पीलीभीत शाहजहाँपुर रेलखंड पर 2 यात्री गाड़ियाँ और बढ़ाई जा सकती हैं मार्च तक, उसका भी इंतज़ार हो रहा है। लोग बेसब्री से ट्रेन्स के नोटिफिकेशन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा और उनको पता चलेगा कि क्या समय सारणी होगी शाहजहाँपुर से टनकपुर के बीच जो ट्रेन्स संचालित की जाएंगी उनकी, और साथ ही साथ क्या मेमू ट्रेन्स दी जाएंगी इस रूट पर, क्योंकि शाहजहाँपुर से जब पीलीभीत जंक्शन ट्रेन्स आती हैं तो टनकपुर के लिए लोको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो ये भी देखना होगा। अभी इज्जत नगर मंडल में मेमू ट्रेन्स नहीं आई हैं जिनके लिए प्रपोज़ल भेजा गया है मंडल की तरफ से, ताकि यात्रियों को तीव्र गति से सफ़र करने में एक सुविधा भी हो, यात्रा का समय बचे और किफ़ायती सफ़र होगा उससे, क्योंकि लोको रिवर्सल का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ टनकपुर से पीलीभीत के रास्ते लखनऊ तक, जैसा अभी आप जानते हैं, त्रिवेणी एक्सप्रेस डेली ट्रेन है जो कि बरेली होते हुए जाती है शाहजहाँपुर के रास्ते हरदोई होते हुए। लेकिन तमाम सारे जो सीतापुर शाहजहाँपुर रेलखंड के यात्री हैं और लखनऊ से सीतापुर के बीच के जो रेल यात्री हैं, छोटी लाइन के समय लखनऊ सीतापुर रेलखंड से जब नैनीताल एक्सप्रेस चला करती थी तो उसके पीछे कोचेस लगा करते थे टनकपुर के, जो कि पीलीभीत पर डिटैच होते थे। अब चूँकि त्रिवेणी एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग से एनआर से आती है हरदोई शाहजहाँपुर के रास्ते, एक लंबा रूट है, उसका मार्ग परिवर्तन होने की बात भी कही जा रही थी। मीडिया में आया था कि त्रिवेणी एक्सप्रेस का रूट चेंज हो सकता है, उसको पीलीभीत से बीसलपुर निगोही के रास्ते चलाया जा सकता है, लेकिन वैसा अभी तक कुछ नहीं आया है। तो जो जनता है उनकी ये मांग है लोगों की कि लखनऊ से रात्रि के समय और टनकपुर से रात्रि के समय एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए दोनों दिशाओं से रात्रि में, जो कि टनकपुर से पीलीभीत होते हुए जो हमारा बीसलपुर निगोही का रास्ता है शाहजहाँपुर, और शाहजहाँपुर से फिर वो मैगलगंज होते हुए महोली के रास्ते सीतापुर सिटी जंक्शन होते हुए, सीतापुर जंक्शन से सिधौली होते हुए लखनऊ जंक्शन तक जाए, और इसी प्रकार से लखनऊ जंक्शन से ट्रेन चलाई जाए जो कि पीलीभीत टनकपुर तक रात्रि में एक सेवा दे। इसके साथ साथ एक सुबह जनशताब्दी, जैसे पूर्णागिरि जनशताब्दी दिल्ली से टनकपुर के बीच संचालित की जा रही है, उसी तरह से एक जनशताब्दी ट्रेन जिसमें ऑन बोर्ड केटरिंग फैसिलिटी हो, सुबह 6 बजे लखनऊ जंक्शन से चले सीतापुर के रास्ते, सीतापुर शाहजहाँपुर होते हुए बीसलपुर होकर के पीलीभीत और यहाँ से खटीमा होते हुए टनकपुर तक जाया करे, जिससे कि जो लाखों श्रद्धालु हैं जिनको पूर्णागिरि जाना होता है माता के दर्शन करने साल भर, जैसे वैष्णो देवी का महत्व है जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ती हैं JNK में, और वहाँ पर लोग जाते हैं, उसी प्रकार से पूर्णागिरि जो है हमारे उत्तराखंड में चंपावत ज़िले में आता है, टनकपुर से आगे पहाड़ के ऊपर एक प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, भारी भीड़ जुटती है। तो रेल सेवा देनी चाहिए। लखनऊ चूँकि प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में पर्वतीय समाज के काफ़ी लोग रहते हैं, जिसके लिए कई बार बात भी हुई, और स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बाबत कहा था रेल मंत्री जी को कि टनकपुर से पूर्णागिरि जो आते जाते हैं श्रद्धालु,
उनकी सुविधा के लिए लखनऊ से सीधी ट्रेन दी जाए, जिससे कि पर्वतीय समाज के जो लोग सेटल डाउन है लखनऊ में उनको भी फ़ायदा हो। लेकिन अभी तक वो ट्रेन नहीं चल पाई है, चूँकि टनकपुर से शाहजहाँपुर तक जो हमारा एनईआर का सेक्शन है वो लगता है, एनईआर जोन का, और उसके बाद शाहजहाँपुर से हमारे उत्तर रेलवे में सीतापुर सिटी जंक्शन तक का जो हमारा रूट है वो मुरादाबाद मंडल में पड़ता है, जिसके बाद फिर से लखनऊ मंडल एनईआर जोन लग जाएगा। तो जोन्स का भी फ़र्क हो जाता है, जिसके चलते कई बार आपसी मतभेद कहें या तालमेल नहीं बैठ पा रहा है अधिकारियों में, जिसके चलते ये ट्रेन्स नहीं मिल पा रही हैं। इसके साथ साथ जो एक और मांग यहाँ से जो हमारे सिख भाई हैं, सिख समुदाय के बहुत लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं, पीलीभीत से मैलानी लखीमपुर तक का जो हमारा रूट है, क्योंकि अभी मैलानी जुड़ने में, शाहगढ़ जुड़ने में पीलीभीत जंक्शन से समय लगेगा। जैसा हम सब जानते हैं कार्य चल रहा है तेज़ी से, आपको हमने पूर्व के वीडियोस में दिखाया था, द्यूरी संदई सब जगह काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी सिख फेडरेशन है, भारतीय सिख संगठन, उन्होंने भी मांग की है रेल मंत्री जी से और महाप्रबंधक हमारे जो एनईआर है कि मैलानी क्षेत्र से नांदेड़ के लिए, हुजूर साहब नांदेड़, वहाँ सिखों का पवित्र गुरुद्वारा है, तमाम सारे श्रद्धालु जो हमारे सिख भाई हैं वो जाते हैं, उनको सफ़र में दिक्कत होती है, यात्रा करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है या झांसी जा कर के फिर ट्रेन बदलनी पड़ती है। तो मैलानी जंक्शन से या फिर पीलीभीत जंक्शन से भी ऑप्शन हो सकता है। आप एक सप्ताह में चाहे बाई वीकली ट्रेन हो दे सकते हैं नांदेड़ के लिए झांसी होते हुए, जिससे कि जो यहाँ पर इस क्षेत्र में उत्तराखंड तक, यहाँ पर हमारा पूरा जो तराई का क्षेत्र है, बहुत सारे हमारे सिख कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो रहते हैं और पिलग्रिमेज के लिए वो गुरुद्वारे जाते हैं वहाँ नांदेड़ साहब। तो उसके लिए भी एक सीधी ट्रेन होनी चाहिए। इस बाबत लेटर है, ज्ञापन है, ये भी दिया गया है। उसकी एक कॉपी अभी आपने देखी लेटर की, मैंने वीडियो में बीच में लगा दी थी, आप पॉज करके चाहें तो लेटर को पढ़ सकते हैं। तो ज्ञापन दिया गया है, नांदेड़ के लिए भी एक सीधी रेल सेवा होनी चाहिए। तो यहाँ से जो कुछ ट्रेन सर्विसेज जिनकी मांग की जा रही है पीलीभीत जंक्शन से, उसमें आला हज़रत और जो हमारी बरेली एलटीटी एक्सप्रेस आती है उसको भी विस्तार दिया जा सकता है। वहाँ पर काफ़ी समय रहता है, रात में आ जाती है ट्रेन आला हज़रत, तो उसको आप पीलीभीत जंक्शन तक या टनकपुर तक अगर विस्तार दे देते हैं तो यहाँ से जितने भी यात्री हैं, लोग हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पूरा ही रूट इलेक्ट्रीफाइड है, बड़ी लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक या दो ट्रेन्स को पीलीभीत जंक्शन तक भी विस्तार दे दिया जाता है तो उससे तमाम यात्रियों को राहत हो जाएगी। एक सीधी ट्रेन मिल जाएगी जाने के लिए, मुंबई तक या भुज तक जाती है, तो उसमें बहुत सारे जो स्टेशंस हैं हमारे राजस्थान के, गुजरात के, वो कवर हो जाते हैं। तो एक बेहतर यात्रा विकल्प लोगों को और मिल जाएगा। ट्रेन्स के लिए फिर इनको बरेली जा कर के नहीं पकड़ना पड़ेगा, यहाँ तक ट्रेन्स बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि यार्ड में यहाँ पर काफ़ी जगह है। पीलीभीत जंक्शन पर ट्रेन्स की पार्किंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इज़्ज़त नगर मंडल में अब 2-3 चीज़ें जो हैं वो अधिकारियों को प्रायोरिटी बेसिस पर सोचना होगा। एक तो लंबी दूरी की कुछ ट्रेन्स बीसलपुर निगोही के रास्ते, जो रूट खुल गया है आपका शाहजहाँपुर होकर के आगे चलाई जा सकती हैं। टनकपुर से हावड़ा के लिए ट्रेन आप दे सकते हैं, और कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स वाराणसी को आप जोड़ सकते हैं टनकपुर से अयोध्या होते हुए। तो इस दिशा में भी आप सोच सकते हैं, ट्रेन दी जा सकती है वाया सीतापुर या वाया लखनऊ। तो कुछ ट्रेन्स बढ़ानी चाहिए, अब काफ़ी समय हो गया है, अमान परिवर्तन को पूरा हुए, बड़ी लाइन हो गई है, रूट इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। तो लखनऊ के लिए भी ट्रेन्स चाहिए बीसलपुर निगोही के रास्ते, ताकि ये जो रूट है महोली मैगलगंज वाला, ये भी प्रदेश की राजधानी से सीधे जुड़ जाए, इनको एक ट्रेन मिल जाए। क्योंकि इस रूट से कोई भी ट्रेन अभी लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, वहाँ के लिए नहीं है। सिर्फ पीलीभीत से ही आप बरेली होते हुए लखनऊ जा सकते हैं। टनकपुर से सीधी ट्रेन जाती है त्रिवेणी एक्सप्रेस, लेकिन बीसलपुर निगोही होते हुए, और अगर हम शाहजहाँपुर से फिर आगे सीतापुर वाला रूट ले लेते हैं तो जंग बहादुरगंज, मैगलगंज और महोली, ये 3 स्टेशंस बड़े ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया है रेलवे ने। बड़े बड़े भवन बना दिए हैं, एफओबी बना है, लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, और इन स्टेशंस पर रुकने वाली जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो यात्रियों को एक सीधी रेल सेवा टनकपुर के लिए चाहिए, ताकि
माता पूर्णागिरि के दर्शन वो कर सकें, तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं आने जाने में सहूलियत हो और प्रदेश की राजधानी इस प्रकार से सीधे सीधे इस नए रूट से जुड़ सके, इस पर अब रेल अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ मेमू ट्रेन्स कब तक आएंगी, क्योंकि बहुत बार मीडिया में भी आया है जो हमारी वर्तमान में डेमू ट्रेन्स चल रही हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा और आने वाले समय में इज़्ज़त नगर मंडल में भी एक वंदे भारत मिलनी है जैसा प्रपोज्ड है, तो वो भी देखना होगा कब तक आती है और किस रूट पर चलती है। काठगोदाम की ही बात सबसे अधिक हो रही है कि काठगोदाम तक वो वंदे भारत चल सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर जो ट्रैक्स यहाँ पर पहले मीटर गेज के हुआ करते थे, जो इधर टर्मिनेटेड प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, अभी यहाँ पर इन यूज़ नहीं है पीलीभीत जंक्शन के, तो यहाँ से हो सकता है भविष्य में पीलीभीत से टनकपुर के लिए मेमू ट्रेन चल सकती है, या यहाँ से भविष्य में जब मैलानी जुड़ जाए तो पीलीभीत मैलानी के बीच भी भविष्य में हो सकता है मेमू ट्रेन सर्विस चलाई जा सके। लेकिन अभी शाहगढ़ तक जो कार्य होने हैं, मैलानी के आगे आपको पता है शाहगढ़ तक सेक्शन कंप्लीट है, लेकिन शाहगढ़ से माला होते हुए पीलीभीत जुड़ने में अभी आप मान के चलिए साल भर से ऊपर का समय लगभग लग जाएगा। 1 साल तो कहीं भी नहीं गया है और 2024 आराम से आ जाएगा जैसा हम लोगों का अपना अनुमान है। उससे पूर्व तो सेक्शन जुड़ते और खुलते नहीं दिखता है, लेकिन तब तक वाया बीसलपुर निगोही ये जो रास्ता है और शाहजहांपुर से वाया महोली होते हुए सीतापुर के रास्ते लखनऊ तक, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए रेलवे को अब, ताकि जो ये नया एक रेल रूट खुल जाएगा, इस तरफ से प्रदेश की राजधानी जुड़ जाएगी लखनऊ, तो लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो वास्तव में बड़ी लाइन का जो फ़ायदा है वो तमाम जनता तक पहुँचेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। अब इसका लाभ अगर जनता तक नहीं पहुँचेगा तो फिर कोई बात नहीं बनती है, कोई मतलब नहीं रह जाता है इतना रुपया खर्च करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो उम्मीद है कि अब हमारे इज़्ज़त नगर मंडल के रेल अधिकारी और एनईआर के रेल अधिकारी इन बातों पर, इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे